एक एक क्लासेज के YouTube चैनल पर मैं पवन सारस्वत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रीट की आज की हमारी कक्षा में आज का हमारा जो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में हमें बहुत से व्याकरण के जो टॉपिक हैं वो पढ़ने को मिलेंगे, रीट में भी वो काम आएंगे और दूसरे जो जैसे पटवार भर्ती परीक्षा है या जो एलडीसी वगैरह है उनमें भी ये टॉपिक जो है ये काम में आएंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान। शब्द के बारे में कहा गया है कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ये शब्द के बारे में संस्कृत में जो वाक्य पदीय जो ग्रंथ है उसके अंदर ये कहा गया है। शब्द के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये जो सारा जो हम भौतिक संसार देखते हैं, चर अचर ये प्राणी देखते हैं, संसार की जो प्रक्रिया देखते हैं, ये सारी की सारी जो ये शब्द पर ही आधारित है। कहा गया है कि जगत जो है वो मिथ्या है और ब्रह्म जो है वो सत्य है, और शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है। इसमें देखिए कहा गया कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम। इसका तात्पर्य क्या है? अनादि निधनम कि जिसका न तो कोई आदि है और न ही जिसका निधन है, अर्थात न ही जिसका कोई अंत है। ब्रह्म शब्द तत्वम, वही एक ब्रह्म शब्द जो है यदक्षरम, जो कि क्या है? अक्षरम, यानी कि जिसका क्षर नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, वो शब्द है। जैसे कि मैंने अभी कोई शब्द का उच्चारण किया, जैसे मैंने कहा राम, अब मैंने ये शब्द का उच्चारण करके मैं चुप हो गया, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि शब्द समाप्त हो गया। वो शब्द जो है वो अनंत है, अनादि है, वो अजन्मा है। हम कह सकते हैं कि शब्द का जन्म भी नहीं होता, वो प्रारंभ से ही है, सृष्टि के प्रारंभ से ही है। फिर इसमें कहा गया है कि विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। विवर्त का मतलब क्या है? यदि हम दर्शन की दृष्टि से देखें, क्योंकि ये वाक्य पदीय जो ग्रंथ है, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पता है कि जो वाक्य पदीय जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ व्याकरण से भी संबंधित है और दर्शन से संबंधित है। हम ऐसा नहीं कि इसको केवल दर्शन के आधार पर जान सकते हैं या फिर हम व्याकरण के आधार पर जान सकते हैं। तो विवर्त का मतलब है कि जो दिखाई देता है परंतु है नहीं। जैसे कि हम सर्प रज्जु की अवधारणा ले सकते हैं कि रास्ते के अंदर कोई रस्सी पड़ी हुई, उसको सांप समझ लेना, यानी भ्रम हो जाना। विवर्त का मतलब भ्रम, और ये संसार जो ये ब्रह्मजन्य है, ये सत्य नहीं है। विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। संसार की समस्त प्रक्रिया में शब्द का प्रचलन है। शब्द से ही संसार की सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो चालित होती हैं, सारी प्रक्रियाओं का चलन होता है। तो कहा गया कि विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो अथ, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यदक्षरम की जो अक्षर है, और जो ब्रह्म शब्द जो है जो अक्षर है, जो अनादि है, यानी कि जिसका कोई आदि यानी प्रारंभ नहीं है, निधनम, और न ही जिसका कोई निधन अर्थात जिसका कोई अंत है। विवर्तते अर्थभावेन, जो अर्थ भाव में विवर्त होता है, प्रक्रिया जगतो यतः, और जिससे संपूर्ण संसार की प्रक्रियाएं जो चालित होती है वो शब्द है। ये शब्द के बारे में जो है संस्कृत साहित्य में ये कहा गया है। अब हम व्याकरण में जो हमारा जो शब्द ज्ञान का टॉपिक है, उस शब्द ज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में जो शब्द की जो परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है, मैं ये लिख देता हूं। शब्द की जो परिभाषा है वो क्या दी गई है कि सार्थक शब्द जो है क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, यानी कि निरर्थक शब्द जो है वो होता नहीं है। हालांकि कई बार हम पढ़ने में देखते हैं कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्दों का भी प्रचलन है, किंतु उनको शब्द नहीं कह सकते। शब्द जो वो क्या है? सार्थक है। तो हमने वर्णों की जो परिभाषा पढ़ी थी कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम जो वर्ण है, और वर्णों से जो मिलकर बनते हैं उनका क्या नाम है? शब्द है। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों का जो
सार्थक समूह होता है, सार्थक समूह होता है, उसे शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। परिभाषा में हम क्या सकते हैं कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं। अब बात आती है, जैसे हमने कह दिया सार्थक समूह को मतलब जैसे कमल, मैंने एक ये शब्द लिखा है। अब इस शब्द में यदि हम वर्णों की संख्या देखें तो इसमें कै वर्ण है, फिर ए वर्ण का योग है इसमें, और उसके बाद में फिर मै वर्ण है, फिर ए वर्ण है, फिर लय वर्ण है, और फिर ए वर्ण है। तो कुल मिलाकर के इसमें हम देखें तो ये 6 वर्ण है, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 वर्ण है और इन 6 वर्णों का जो समूह है और अर्थपूर्ण है, ये 6 वर्णों का जो समूह है ये एक अर्थ का द्योतक है, इसको हम शब्द कहेंगे कमल। अब कमल जो है, जिसको आप नीरज भी कह सकते हैं, वारिज भी कह सकते हैं, अंबुज भी कह सकते हैं, उसका एक अर्थ निश्चित है, हमारे मानस में उसका एक अर्थ निश्चित है। तो सार्थक वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब बात आती है शब्द भेद। शब्द भेद, तो शब्द भेदों को हम अलग अलग आधारों पर बांट सकते हैं, अलग अलग आधारों पर बांट सकते हैं। जैसे पहले हम ले सकते हैं स्रोत या इतिहास के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर पहला हो गया। दूसरा जो है इसमें है वो हम लेंगे इसमें प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तीसरा जो हम ले सकते हैं इसमें, तीसरा जो है वो ले सकते हैं हमने अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। चौथा हम ले सकते हैं रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना, रचना के आधार पर। और पांचवा जो है हम ले सकते हैं व्याकरणिक, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो हम कुल मिलाकर के शब्दों का जो वर्गीकरण करेंगे वो इन 5 आधारों पर कर सकते हैं। अब इन 5 आधारों पर कौन कौन से हैं मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं, आगे हम इनका डिटेल से वर्णन करेंगे। तो ये जो पहला है स्रोत इतिहास के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर देखा जाए तो इस आधार पर जो शब्दों के जो भेद हैं वो हम पढ़ने को हमें मिलेंगे। जैसे हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, ये जो शब्द हमें पढ़ने को मिलते हैं ये स्रोत इतिहास के आधार पर हैं। इसके अलावा प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो सामान्य शब्द, कौन से? सामान्य शब्द है, तकनीकी शब्द है, तकनीकी, अर्ध तकनीकी है, अर्ध तकनीकी। ये जो है अर्ध तकनीकी, ये जो है ये हमें प्रयोग के आधार पर पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद में है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमारे पाठ्यक्रम में भी है रीट के, जैसे कि एकार्थी शब्द है, एकार्थी, अनेकार्थी ले सकते हैं, अनेकार्थी, समरूप भिन्नार्थक, समरूप भिन्नार्थक शब्द जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे।
इसके अलावा हम समानार्थी शब्द भी इसके अंतर्गत ले सकते हैं। समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द जो है वो भी इसमें ले सकते हैं। समानार्थी के अलावा देखा जाए तो इसमें अपने को विलोम शब्द भी पढ़ने को मिलते हैं। विलोम शब्द, विपरीतार्थी आप कह सकते हो, विलोम शब्द। तो ये सारे के सारे जो है ये अर्थ के आधार पर अपने को पढ़ने को मिलते हैं। ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, एकार्थी अनेकार्थी शब्द जो है। उसके बाद में रचना के आधार पर देखा जाए तो रचना के आधार पर भाई जो शब्दों के भेद हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के हमें पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन से? रूढ़ है, यौगिक है और तीसरा जो है वो योग रूढ़ है। योग रूढ़ है। ये जो है ये हमें रचना के आधार पर पढ़ने को मिलते हैं। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर यदि बात की जाए, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर यदि शब्दों की बात की जाए तो वो हमें 2 पढ़ने को मिलते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और दूसरा जो भेद है वो है अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी में फिर अपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये क्रिया ये पढ़ने को मिलते हैं। अविकारी में जो अव्यय शब्द हैं, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, आदि आदि हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये जो है ये हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विकारी शब्द। देखिएगा, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द उनको कहते हैं, परिभाषा रूप में हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिनमें लिंग वचन विभक्ति आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। कोई विकार या परिवर्तन होता है, नहीं होता वो अविकारी है, और जो होता है वो विकारी है। वे शब्द जिनमें लिंग वचन या कारक विभक्ति आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये जो विकारी शब्द हैं, इनके अपने भेद यदि देखें तो विकारी शब्दों के जो भेद हैं वो 4 हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, तीसरा जो है वो विशेषण है, और चौथा क्रिया। ये जो चारों के चारों जो है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें यदि लिंग या वचन या इनके कारक विभक्ति में यदि कोई परिवर्तन किया जाए तो इनमें परिवर्तन आ जाता है। इन शब्दों के रूप या संरचना में परिवर्तन आ जाता है, तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा लड़का एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। यदि हमें इसका लिंग परिवर्तन करना हो तो हम लिखेंगे कि लड़की, तो शब्द में विकार हो गया, परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से यदि हमें वचन परिवर्तन करना हो लड़का से तो लड़के, ये बहुवचन हो गया, विकार या परिवर्तन हो गया। लड़के ने पत्र पढ़ा, इसी प्रकार यदि को विभक्ति लिखें तो लड़के को पत्र पढ़ाओ, लड़कों को पत्र पढ़ाओ, लड़के से पत्र पढ़ाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि विभक्ति, लिंग, वचन आदि के कारण जिन शब्दों में विकार आता है, परिवर्तन आता है, जो विकृत होते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द में भी जैसे कि मैं शब्द है, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इसका बहुवचन यदि हम लिखेंगे तो ये हम हो जाएगा। विभक्ति भी यदि हम परिवर्तन करें तो मैं से मुझ भी हो सकता है, मुझसे पूछा जाए,
या मेरे से चला नहीं जाता, या फिर मुझे जाने दो, मुझको जाने दो, तो विभक्ति आदि के कारण भी इनमें परिवर्तन आ रहा है। विशेषण शब्द है जैसे कि खट्टा शब्द है, खट्टा, इसका यदि हम लिंग बदलेंगे तो खट्टी हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमें वचन बदलना हो तो खट्टा से खट्टे हो जाएगा, जैसे कि खट्टा आम, खट्टे अंगूर, खट्टा आम, खट्टे अंगूर। इनमें परिवर्तन आ रहा है, तो ये जो है कि विकारी शब्द है। इसी प्रकार क्रिया शब्द जो है, क्रिया जैसे कि वह पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया है। अब इसमें परिवर्तन आ सकता है, वह पढ़ती है, वे पढ़ते हैं, तो इनके रूप में, इनकी रचना में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ये सारे के सारे जो है ये विकारी शब्दों के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब विकारी शब्द के हमने भेद पढ़े कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, विकारी की परिभाषा भी हमने पढ़ ली। तो विकारी शब्द जो है, विकारी शब्द जो है ये इनके 4 भेद हैं। कौन कौन से आपने अभी पढ़ा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और जो चौथा भेद है वो है क्रिया। क्रिया यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा जो है वो क्रिया है। ये 4 भेद जो विकारी के हैं। विकारी की परिभाषा एक बार फिर से जान लीजिए। विकारी किसको कहते हैं? कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, विभक्ति आदि के कारण कोई परिवर्तन आता हो या विकार आता हो, उनको विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के भाई भेद कितने? 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा। अब संज्ञा किसको कहते हैं? मैं यदि इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति को देखूं तो शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर अपने यदि देखें तो क्या ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक सम है, उपसर्ग है, और दूसरा जो है वो ज्ञा है, ज्ञा धातु। तो सम और ज्ञा, सम उपसर्ग और ज्ञा धातु। सम का जो अर्थ है वो है सम्यक रूप, सम्यक, और दूसरा जो ज्ञा है उसका अर्थ है जानना। अर्थात इस शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर यदि इसका अर्थ देखा जाए तो वो अर्थ क्या होगा कि सम्यक रूप से जिसे जाना जाए वो संज्ञा है। सम्यक रूप से जाना जाए, जिसे सम्यक रूप से जाना जाए वो क्या है? वो संज्ञा है। ये तो इसका शाब्दिक दृष्टि से भेद हुआ। ये इसका शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से हमने देखा कि ये जो संज्ञा का शब्द का जो है वो अर्थ क्या है। अब जो है संज्ञा परिभाषा रूप में यदि हम देखें तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? देखिए, ये जो संज्ञा शब्द है इसके बिना भी संसार में हमारी जो विभेदक शक्ति है, वस्तुओं में जो विभेदक शक्ति है वो हमारी नहीं होगी। फिर तो संज्ञा क्या काम करती है कि संसार की जो समस्त वस्तुएं हैं उनके नाम निर्धारण का काम करती है। अर्थात संज्ञा का तात्पर्य क्या है कि संज्ञा का अर्थ है नाम। क्या है? नाम। अर्थात किसी व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहेंगे? आदि के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं, को संज्ञा कहते हैं। ये मैंने इसकी परिभाषा लिख दी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक छात्र का नाम हमने रख दिया कि राकेश, तो जो छात्र है, जो राकेश है, राकेश में संज्ञा नहीं है।
उसका जो नाम है वो संज्ञा है। ये जो यानी कि जो पिंड है, जो शरीर है, उसका नाम संज्ञा नहीं है। उस पिंड का जो नाम है ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। और ये जो पिंड है सामने खड़ा हुआ वो क्या है, वो संगी है। तो संगी, तो संज्ञा का अर्थ है नाम। इस संसार में जो हमारी विभेदक शक्ति जो काम करती है वो संज्ञा के कारण करती है। यदि किसी वस्तु का कोई नाम ही नहीं हो तो हम अलग अलग वस्तुओं में भेद कैसे कर पाएंगे। तो संज्ञा क्या काम करती है, विभेदन का काम करती है। वस्तुओं में विभेदन का, अलग अलग रूप से उसको जाना जाता है। सम्यक रूप से किसी वस्तु को जानने का जो कार्य हम करते हैं वो संज्ञा के द्वारा करते हैं। साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि संसार में चर अचर जड़ जितने भी पदार्थ हैं, प्राणी हैं, उनके जो नाम हैं उनको अपनी संज्ञा कह सकते हैं। स्थान भाव आदि के नाम को भी क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जैसे दया है, ममता है, करुणा है, इनको क्या कहेंगे, अपने संज्ञा कहेंगे। अब बात आती है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, वैसे तो संसार में जो कुछ भी है वो संज्ञा के अंतर्गत है, जिसका भी नाम है वो संज्ञा के अंतर्गत है। सुविधा की दृष्टि से संज्ञा को हम 3 भेदों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो है वो है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा जो है वो है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तीन भेद हुए संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर यदि देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा को भी आजकल 2 भेदों में बांटा जाने लगा है। मूलतः 3 ही भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जो ये जातिवाचक संज्ञा है इसको भी अपने 2 भेदों में बांट सकते हैं। वो 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। दूसरा जो है वो है समुदायवाचक, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और फिर जातिवाचक में हमने 2 भेद किए, द्रव्यवाचक और दूसरा जो है समुदायवाचक। द्रव्यवाचक को हम पदार्थवाचक भी कह सकते हैं और समुदायवाचक को समूहवाचक भी हम कह सकते हैं। अब जो सबसे पहला जो भेद है, पहला भेद जो है वो है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? संज्ञा की परिभाषा में हमने पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उन नामों में जो विशिष्ट का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक है। यानी कि परिभाषा रूप में हम कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब विशिष्ट का मतलब मैंने यहां देखिए, एक तो भाव शब्द नहीं लिखा। मैंने जब संज्ञा की परिभाषा लिखी थी तब ये दिया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ,
भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन मैं यहां पर केवल लिख रहा हूं किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के नाम का जो बोध कराने वाली संज्ञा है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां मैंने भाव नहीं लिखा क्योंकि भाव लिखते ही वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, देखिए अब जैसे मैंने लिखा मानव, अब मानव मैंने लिख दिया, अब मानव में भी आगे विभाजन हो सकता है। मानव शब्द से किसी विशिष्ट मानव का बोध नहीं होता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसी प्रकार मैंने लिख दिया नदी, नदी शब्द से किसी विशिष्ट नदी का बोध नहीं होता, तो ये नदी शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब मानव में जैसे मैंने नाम दे दिया कि राजेश, राजेश, देखिएगा व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो अनित्य है और जो जातिवाचक संज्ञा है वो नित्य है। दो शब्दों को ध्यान से समझिएगा, जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो अनित्य है और जो जातिवाचक संज्ञा है वो नित्य है। नित्य है कैसे? देखिए मानव शब्द जो है उसके अंतर्गत मैंने लिखा राजेश। इसी प्रकार नदी शब्द जो है ये जातिवाचक है, किंतु नदी में हमने नाम रख दिया गंगा। गंगा नदी यदि समाप्त हो जाए, गंगा यदि समाप्त हो जाए तो गंगा तो समाप्त हो गई, लेकिन नदी शब्द समाप्त नहीं हुआ। नदी शब्द अब भी है, नदी शब्द रहेगा फिर भी। इसी प्रकार राजेश की यदि मृत्यु हो जाए तो कोई मानव जाति समाप्त नहीं हो जाती, वो जाति रहेगी। तो जाति रहती है, व्यक्ति नष्ट हो जाता है, इसलिए व्यक्ति जो है वो क्या है? अनित्य है और जाति जो है वो नित्य है। इसलिए कहा जाता है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है प्रश्न कि कौन सी संज्ञा जो है वो नित्य है या व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या विशेषता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो क्या है? वो अनित्य है और जातिवाचक संज्ञा जो है वो नित्य है, ये कहा जाता है। तो जो किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के यदि हम उदाहरण देखें तो जैसे पर्वतों के नाम है, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे अपने हिमालय लेते हैं, हिमालय, इसी प्रकार द्रोणगिरी पर्वत है, द्रोणगिरी, सुमेरु है, ये सारे जो पर्वतों के नाम हैं ये किस में आएंगे? पर्वत नाम तो जातिवाचक है, किंतु पर्वतों के जो नाम है हिमालय, द्रोणगिरी, सुमेरु पर्वत, ये सारे के सारे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से नदियों के यदि हम नाम लें, नदियों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम भी इसमें आएंगे और नदियों के नाम जो है वो भी इसमें आएंगे। नदियों के नाम यदि हम देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे कि गंगा है, कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ये सारे के सारे जो नदियों के नाम हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसी प्रकार ग्रहों के जो नाम हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे कि हम सूर्य लें, चंद्रमा लें, ये सारे के सारे जो है क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे ध्रुव तारा, नक्षत्रों के भी यदि हम नाम लें तो जैसे ध्रुव तारा है वो भी किस में आएगा? वो इसके अंतर्गत आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। सप्ताह के जो दिन है, सप्ताह के दिनों के नाम जो हैं, चाहे वो हिंदी महीनों के नाम हो चाहे अंग्रेजी महीनों के नाम हो, वो सारे के सारे किस में आएंगे? वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसी प्रकार से यदि हम देखें सप्ताह के दिनों के नाम और जो महीनों के नाम है या माह के नाम जो है वो भी इसमें आएंगे। माह के नाम, माह के नाम भी इसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। इसी प्रकार प्राणियों में देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो तात्पर्य है वो ये कि जब तक नाम जो है अंतिम सीमा तक मर्यादित नहीं हो जाए, सीमित नहीं हो जाए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, वो जातिवाचक संज्ञा ही रहेगा।
जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण और देता हूं, जैसे हमने लिखा फल। अब फल से किसी विशिष्ट फल का बोध नहीं होता, इसमें संतरा भी है, आम भी है, पपीता भी है, ये सारे जो है फल, सेब भी है, ये सारे के सारे फलों के नाम इसके अंतर्गत समाहित हैं। किंतु फलों में भी यदि हम नाम देखें तो अब आम हमने लिख दिया, तो आम ये व्यक्तिवाचक होना चाहिए, किंतु आम भी व्यक्तिवाचक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आम से भी किसी विशिष्ट आम का बोध नहीं होता। मैंने आम खरीदे, आम बहुवचन भी हो रहा है, तो आम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। आम की यदि किस्म का नाम, यदि हम जैसे कि हमने मालदा आम लिखा, मालदा आम, ये एक किस्म का जो नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार यदि हम कोई यंत्रों के ब्रांड नेम जो है वो रख दें, ब्रांड के नाम या कंपनियों के नाम, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी प्रकार हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये जो है ये सारे के सारे जो हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये जो सारे के सारे कंपनियों के जो नाम है, ब्रांड के जो नाम है, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे। कंपनियों के नाम जो है वो भी इसमें आएंगे। जैसे हमने लिखा उषा पंखा, उषा पंखा, इसी प्रकार से हमने लिख दिया टाइटन घड़ी, टाइटन घड़ी, इसी प्रकार रीटा मशीन, कामधेनु सरिया, ये सारे के सारे जो इसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ब्रांड के जो नेम है, जैसे हमने नोकिया मोबाइल लिखा, नोकिया तो भैया अब थोड़ा पिट गया, सैमसंग आगे चल रहा है ना, तो नोकिया मोबाइल है, सैमसंग मोबाइल है। इस प्रकार जो कंपनियों के नाम हैं वो सारे के सारे अपने को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे हमने पढ़ा भी दिनों के नाम, दिनों के नाम जैसे कि सोमवार, सोमवार, मंगलवार, ये सारे के सारे जो हैं सप्ताह के दिनों के नाम, ये भी अपने को व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़ने को मिलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में अपने पढ़ेंगे। इसके बाद जो है वो है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का जो दूसरा भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक जो संज्ञा है इसकी परिभाषा क्या है? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है देख लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आदि की जाति का बोध कराने वाले, जाति का बोध, किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ भी अपने कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान आदि की जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। सीधी सी बात है कि जिससे किसी जाति या समूह का बोध होता हो, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी जाति या समूह का बोध होता हो उनको जातिवाचक संज्ञा शब्द अपने कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया पर्वत। अब पर्वत शब्द से समस्त पर्वतों का बोध होता है, समस्त पर्वतों के समूह का बोध होता है, समस्त पर्वतों की एक जाति का बोध होता है। पदार्थ की एक जाति है पर्वत, उस जाति का बोध होता है। इसी प्रकार मैंने लिख दिया कि नदी। इसी प्रकार मैं यहां पर लिख देता हूं कि देश, राज्य, सभा, जिला।
इसी प्रकार आप पदनाम जो है जैसे भी देखोगे आप, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानाध्यापक, पदनाम जो है वो भी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक है। इसके अलावा जैसे विधानसभा, विधानसभा, विधान के लिए जो सभा है, विधान निर्मित करने वाली जो सभा, उसका नाम कानून बनाने वाली सभा जो विधानसभा। विधानसभा के बाद में हम लोकसभा भी इसमें रख सकते हैं। लोकसभा, कई लोगों के तर्क होते हैं कि जी विधानसभा तो कई राज्यों की होती है लेकिन लोकसभा तो एक ही होती है, तो उसको व्यक्तिवाचक में क्यों नहीं रखते? तो लोकसभा का मतलब लोगों की जो सभा है वो लोकसभा है भाई, वो कोई भी हो सकती है। लोकसभा, लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा है, ये सारे जातिवाचक हैं। मित्र मंडली है, ये सारे के सारे जातिवाचक हैं, जातिवाचक हैं सारे के सारे। अब जातिवाचक में कुछ चीजें अपने को स्पष्ट होनी चाहिए, वो क्या है देख लीजिए। देखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक जो संज्ञा है वो सदैव ही एक वचन में प्रयुक्त होती है, किंतु यदि उनका प्रयोग इस तरह से किया जाए कि वो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो जाए तो फिर उनको अपने जातिवाचक संज्ञा में ही रखेंगे, उनको अपने फिर किसमें रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिख दिया कि राम, राम क्या है? राम एक विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया कि अब इस देश में राम नहीं रावण पैदा होते हैं। वैसे तो देखिए आप, राम और रावण ये दोनों जो शब्द हैं कौन कौन से? एक तो राम और दूसरा रावण, ये जो दोनों शब्द हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किंतु इस वाक्य के अंदर जो है इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग जो है वो बहुवचन की भांति हुआ है। कैसे? कि अब इस देश में राम नहीं, राम का मतलब यह राम जैसे, राम एक जाति के रूप में यहां प्रयुक्त हुआ है कि राम नहीं बल्कि राम जैसे लोग जो है अब पैदा नहीं होते, रावण पैदा होते हैं, अर्थात रावण नहीं, रावण जैसे लोग जो है वो पैदा होते हैं। तो ये रावण के जो चरित्र से संबंधित, यानी कि रावण के चरित्र जैसे चरित्र वाले जो लोग हैं उन समस्त लोगों का बोधक शब्द है ये रावण। यहां पर राम भी रावण के चरित्र के समान जिनका चरित्र है उन समस्त व्यक्तियों का बोधक है राम शब्द। तो यहां पर भी ये जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा में ही रखा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं रखा जाएगा। ये भी जातिवाचक है और ये भी जातिवाचक है। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा जो सदैव एक वचन में होनी चाहिए। जैसे आपने लिख दिया कि दया, ममता, कोमलता, ये जो सारे शब्द हैं ये सारे के सारे जो हैं ये भाववाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। किंतु यदि हमने बहुवचन के रूप में प्रयुक्त कर दिया, जैसे कि बुराई, क्या है? बुराई एक भाववाचक संज्ञा है, किंतु उसका हमने कर दिया कि बुराइयां, बुराइयां, तो ये जो बुराइयां जो शब्द है ये क्या है? ये जातिवाचक माना जाएगा। फिर क्या है ये? जातिवाचक। ये जो है ये जातिवाचक में फिर आएगा। इसी प्रकार से आपने लिख दिया कि बीमारी, क्या लिखा? बीमारी, बीमारी एक क्या है? भाववाचक संज्ञा है। किंतु आपने लिख दिया कि बीमारियां, बीमारियां, तो बीमारियां किस में आ जाएगा? बीमारी की जगह यदि आपने दो शब्द पढ़ने, एक तो बीमार, देखो बीमार शब्द तो किस में आएगा? बीमार एक विशेषण शब्द है और बीमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये तो है विशेषण, ये बीमारी जो भाववाचक है और बीमार जो है क्या है? ये विशेषण है। और बीमारी जो है ये हमने पढ़ा कि भाववाचक संज्ञा है। अब इस भाववाचक को यदि हमें जातिवाचक बनाना है तो बीमारियां जो हम लिखेंगे वो किस में आ जाएगा? वो भाववाचक में आ जाएगा। इसी प्रकार बुराई, बुरा शब्द जो है, बुरा क्या है? विशेषण है, किंतु
यदि हम बुराई लिखेंगे तो वो भाववाचक संज्ञा, और बुराइयां लिखेंगे बहुवचन कर देंगे तो वो जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो भाववाचक संज्ञा है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो एक वचन के अंतर्गत होते हैं, किंतु यदि उनका प्रयोग बहुवचन की भांति किया जाए तो फिर वो जो है वो जातिवाचक के अंतर्गत रखे जाएंगे। अब इसके बाद में अपने जातिवाचक जो संज्ञा है, जातिवाचक, उनमें और कौन कौन से शब्द रखे जा सकते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे ईश्वर शब्द है, ये भी जातिवाचक है। ईश्वर जो है ये जातिवाचक है। बादल जो है ये भी जातिवाचक है। प्राकृतिक अवस्थाओं के नाम जो है, प्राकृतिक अवस्था कौन कौन सी, जैसे आपने लिख दिया कि भूकंप है, भूकंप है, वर्षा है, तूफान है, आंधी है, ये सारा का सारा किस में आएगा? तूफान जो है, आंधी जो है, ये सारा का सारा किस में आएगा? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। प्राकृतिक जो अवस्था है वो किस में आएगा? वो जातिवाचक जो संज्ञा है उसके अंतर्गत आएगा। अब अनाज जो है, अनाज खाद्य पदार्थ या कह सकते हो आप खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ कौन से? जैसे कि आपने लिख दिया कि जौ है, चना है, अनाज के नाम जो है। इसी प्रकार आप आटा लिख सकते हो, सब्जी लिख सकते हो। ये सारे के सारे जो है किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार सब्जियों के नाम, अब कई पूछेंगे भी सब्जियों के नाम किस में आएंगे? जैसे गाजर है, मूली है, गोभी है, ये व्यक्तिवाचक में आएंगे? नहीं, ये व्यक्तिवाचक में नहीं, ये भी जातिवाचक में ही आएंगे, क्योंकि किसी गोभी से किसी विशिष्ट गोभी का बोध नहीं होता। तो खाद्य पदार्थ जो है, चाहे वो नॉन है, चाहे तेल है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, जो है, चना है, आटा है, सब्जी है, दाल जो है वो, जैसे कि आपने लिख दिया मक्का, मक्का लिख दिया, अरहर लिख दिया, ये सारा का सारा जो है, सरसों आपने लिख दिया, ये सारा का सारा जो है अपने ये जातिवाचक में ही पढ़ेंगे। ये सारा का सारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ईश्वर और बादल शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार आप कह सकते हो कि जो द्रव पदार्थ हैं उनके नाम भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। द्रव पदार्थों में जैसे कि आपने लिख दिया कि पानी है, दूध है, तेल है, ये सारा का सारा जो है, घी है, ये सारा का सारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अपने रखेंगे। इसके अलावा यदि हम देखें पदार्थों में, जैसे कि धातु है, धातु के जो नाम है, धातु के नाम कौन से? जैसे आपने लिख दिया कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा, लोहा, ये सारा का सारा जो ये जातिवाचक संज्ञा में ही अपने रखेंगे। क्योंकि सोना जो है कोई विशिष्ट सोना नहीं है, सोना शब्द से एक धातु का बोध होता है। और इनमें यदि हम देखें तो इनका विकार जो है, सोना शब्द जो है, ऐसे तो ये ढेर के रूप में गिनी जाने वाली वस्तुएं, तांबा है, पीतल है, चांदी है, ये ढेर या इनका तोल होता है, माप होता है, तो ये गणनीय संज्ञा नहीं है, ये अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इनका जो माप होता है, तोल होता है, या ढेर के रूप में इनको गिना जाता है। अब सोना से ऐसे तो नहीं कि हमने 1 किलो सोना खरीदा और हमने 10 किलो सोने खरीदे, तो सोने नहीं है, 10 किलो सोना ही है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने 2 भेद पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो पहला भेद है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। और दूसरा जो है वो है समुदायवाचक। मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा जो लेंथ वीडियो की होगी तो फिर उसको जो अपलोड करने में समस्या वगैरह होती है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही पढ़ा रहा हूं। द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक किसको कहेंगे? वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है।
जैसे कि अभी मैंने आपको कहा द्रव्य में जैसे कि घी है, तेल है, खाद्य पदार्थ जितने भी घी, तेल, नमक है, चीनी है, दूध है, ये सारे के सारे इसमें आएंगे द्रव्यवाचक में। और इसके बाद में दूसरा जो है वो समुदायवाचक है। इसको ठीक से समझिएगा, समुदायवाचक, जिससे किसी समूह का बोध होता हो, ग्रुप का बोध होता हो। जैसे आपने लिख दिया कि झुंड, झुंड क्या है? एक समूह है। झुंड के अलावा समिति, सभा, कक्षा, कक्षा भी एक समूह का नाम है। इसी प्रकार परिवार भी लिख सकते हो आप, परिवार भी कई लोगों के समूह का नाम है। इसी प्रकार आप सेना लिख सकते हो, सेना, दल है, दल, मंडली है, मंडली, ये जो सारे शब्द हैं ये सारे के सारे समुदायवाचक हैं। इसके बाद में अपने भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। तीसरा जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा के बारे में कहा जाता है, परिभाषा हम इसकी दे सकते हैं। परिभाषा में हम कह सकते हैं कि वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी भाव या विचार का बोध होता है। ये संज्ञा शब्द जिनसे किसी भाव या विचार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। देखिएगा भाववाचक संज्ञा शब्द जो है वो एक वचन होते हैं। हमने ये थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो भाववाचक संज्ञा शब्द है वो सदैव क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। यदि उनका बहुवचन रूपांतरण कर दिया जाए तो फिर वो जातिवाचक है, क्योंकि फिर वो भावों के एक समूह का बोध कराते हैं, और भावों के समूह का बोध यदि कराएंगे तो फिर वो जाति या आप जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उसको हमें रखना पड़ेगा। तो भाववाचक संज्ञा इसको कहेंगे कि वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी भाव या विचार का बोध होता है, जैसे कि दया है, ममता है, करुणा है, प्रेम है, सहानुभूति है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं, दया, ममता, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, दुख, स्नेह, ये सब, भूख, प्यास, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द को हम दो भेदों में बांट सकते हैं। एक मूल है, मूल, और दूसरा जो क्या है, ये जो भाववाचक संज्ञा शब्द है अपने इनको दो भेदों में बांट सकते हैं। दो भेद कौन कौन से? एक तो मूल और दूसरा जो है दूसरा यौगिक है। देखिए मूल का मतलब ये है कि जिन शब्दों की जो रचना है वो स्वतंत्र रूप से हुई है, जिनके आगे पीछे कोई प्रत्यय आदि नहीं जुड़े हैं। जैसे कि हम ममता शब्द जो है इसको यदि हम छोड़ दें, जैसे प्रेम शब्द जो है, प्रेम शब्द में कोई प्रत्यय आदि नहीं जुड़ा, तो ये क्या है? ये मूल होगा। इसी प्रकार से प्रेम के अलावा यदि हम दुख शब्द लें तो दुख, स्नेह, ये वे शब्द हैं जो मूल रूप से भाववाचक ही है। यौगिक वो शब्द होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा शब्दों से जो भाववाचक संज्ञा शब्द बने हैं प्रत्यय आदि लगा करके, या जो विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय आदि लगा करके जो भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं उनको अपने क्या कहेंगे? उनको यौगिक कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे आपने लिख दिया कोमल, कोमल एक विशेषण शब्द है,
लेकिन आपने ता प्रत्यय इसके पीछे लगा दिया तो ये बन गया कोमलता। अब ये भाववाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये दो शब्दों के योग से बना है तो यौगिक इसको कहेंगे अपने, ये यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा कोमलता। इसी प्रकार से आप जैसे कि आप लिख सकते हो मम। मम क्या है कि एक सर्वनाम शब्द है, इसमें ता लगा दिया तो क्या बन गया ममता, तो ये भी अपने यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार सुंदर एक विशेषण है, किंतु सुंदरता ये यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। सौंदर्य, सुंदर से सौंदर्य यह प्रत्यय लगा दोगे सुंदर में तो ये सौंदर्य बन जाएगा, और सौंदर्य शब्द ये भी यौगिक के अंतर्गत आएगा। अब जो भाववाचक जो संज्ञा शब्द है, जैसे बहुत से मैं उदाहरण यहां पर लिख रहा हूं भाववाचक संज्ञा शब्द के, जैसे अच्छाई है, बुराई है। परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी शब्द है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। बुराई है, चंचलता, बुढ़ापा, कालीमा, सुंदरता। अपना सर्वनाम है ना, लेकिन अपनापन यदि आप लिखोगे तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अपनापन है, इसी प्रकार से तेरापन है, मेरापन है, बचपन है, बचपन है। इसी प्रकार आप यदि लिखते हो गरिमा, गरिमा भी एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। महिमा, बहुत से ऐसे शब्द हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। देखिए गरिमा है, इमा प्रत्यय से युक्त होने वाले, जैसे गरिमा है, महिमा है, ये भी लघिमा है। ये सारे के सारे लघिमा। पन से युक्त, जैसे कि बड़पन, बचपन, ये सारे के सारे इसमें आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे। तो ये है भाववाचक संज्ञा शब्द। आपको कहा था कि ये जो शब्द जो भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं ये सदैव एक वचन होते हैं, किंतु यदि इनको बहुवचन बना दिया जाए तो फिर ये भाववाचक नहीं रहते, फिर इनको जातिवाचक में हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुवचन होते ही वो भावों के समूह का बोध कराएंगे, और जब समूह का बोध कराएंगे तो फिर वो भाववाचक न रह करके जातिवाचक बन जाएंगे। जैसे कि हमने लिखा गरिमा, तो गरिमा से यदि हमने लिख दिया कि गरिमाएं, इसी प्रकार कोमलताएं, बुराई से बुराइयां हो गया, अच्छाई से अच्छाइयां हो गया। ये सारे के सारे शब्द जो हैं, जैसे अच्छाई से अच्छाइयां आपने लिख दिया, इसी प्रकार बुराई से बुराइयां हैं। ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये भाववाचक फिर नहीं रहेंगे। यदि इनको बहुवचन बना दिया जाए तो फिर ये जातिवाचक। तो ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ये जातिवाचक कब होंगे, जब भाववाचक संज्ञा शब्दों को अपने बहुवचन के रूप में रखेंगे। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बारे में भी अपने पढ़ा था कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति हो, किसी समूह की भांति हो, तो फिर उनको अपने व्यक्तिवाचक न रख करके उनको अपने जातिवाचक में रखेंगे। ये तो हुआ अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञाओं के भेद थे। अब जो जातिवाचक संज्ञा से और जो विशेषण शब्दों से जो भाववाचक संज्ञा शब्दों का जो निर्माण होता है उनको अपने कल पढ़ेंगे। कल की जो नेक्स्ट कक्षा अपनी रहेगी उसमें अपने इनका अध्ययन करेंगे।